क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, और जितना ही बड़ा क्वेश्चन है ये उतना ही इजी क्वेश्चन है, तो ये देख के घबराना नहीं है। और एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। जब सीसी पैटर्न चलता था तो आया ये क्वेश्चन, फिर से आ सकता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। यहाँ तक रुक जाओ अभी, ठीक है। ठीक, रेलवे का जो हाफ टिकट है, अंडरलाइन करो उसको, रेलवे का जो हाफ टिकट है उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट, हाफ टिकट की कॉस्ट की बात कर रहा है। हाफ टिकट की जो कॉस्ट है वो हाफ है किसके, फुल फेयर के, पूरे किराए के हाफ है। कौन, हाफ टिकट। देखो मैं आपको बताऊं, पहले तो आप ये समझ लो, थोड़ा सा आप यहाँ पे आके थोड़ा सा समझ लो। देखो मान लो फर्स्ट क्लास एसी है, फर्स्ट क्लास एसी में कोई बंदा जा रहा है। अब ये फुल टिकट और हाफ टिकट का पहले आप मतलब समझ लीजिए, फुल फेयर और हाफ फेयर का पहले आप मतलब समझ लीजिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो आप इस तरीके से समझो, बहुत आपको थोड़ा सा फनी भी लगेगा। देखो अगर हम अपने सोने के लिए, है ना, सो के हम जाएं आराम से, तो अगर हम सो के जाने के लिए अगर मान लो हम टिकट खरीदते हैं तो पूरी सीट हमको दी जाएगी, ठीक। आराम से सोते हुए जाओगे पूरी सीट पे, ऐसे सोच लो आप, एसी कोच में, फर्स्ट एसी कोच में, ठीक। तो जब आप पूरा सोते हुए जाओगे भाई, फुल सीट ले रहे हो आप, तो इसको आप क्या बोलोगे, फुल फेयर, ऐसे सोच लो, इसको आप फुल फेयर बोलोगे। तो भाई सीधी सी बात है, इसका किराया भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और हाफ में क्या है कि हाफ में आपको बैठ के जाने को मिलेगा, ऐसे सोच लो आप। तो ये देखिए ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक। अब यही तो इन्होंने बोला है। अच्छा ये फुल फेयर है, और ये मतलब इसको आप फुल टिकट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फुल एसी टिकट। और ये कौन सी टिकट है बताओ, हाँ हाफ टिकट है। और यहाँ पर किराया भी जो फेयर है वो भी क्या लगेगा आपका, हाफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, पढ़ो। कह रहा है कि अ रेलवे हाफ टिकट, ध्यान से चेक करिए, रेलवे का जो हाफ टिकट है मतलब बैठ के जाने वाला, कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, मतलब हाफ टिकट कितना कॉस्ट करता है, फुल फेयर का हाफ। नहीं समझ में आई बात। तो एक बात बताओ, अगर मैं अपने मन में ये सोच लूँ क्या कि अगर मैं फुल टिकट खरीदूंगा तो मुझे कितना रुपए देना होगा, लेट अस से मुझे ₹X पे करना होगा, कोई डाउट है। तो बताओ अगर मैं हाफ टिकट खरीदूंगा तो मुझे कितना पे करना होगा, ₹X/2। भाई x का हाफ क्या होता है, X/2 ही तो होता है, कोई डाउट है कि नहीं है। अच्छा अब आगे जरा पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन अ हाफ टिकट, ऑन अ हाफ टिकट। किसकी बात कर रहा है, रिजर्वेशन चार्जेस की बात कर रहा है, ठीक है। बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। मतलब आप गए भाई टिकट बुक करवाने, आप ऑनलाइन बुक करवा रहे हो, मान लो आप खिड़की पे गए ऑफलाइन बुक करवाने, ठीक है। आप रेलवे स्टेशन के बुक कराने, आपने बोला कि हमको फुल टिकट चाहिए, ठीक, और एक हमको हाफ टिकट चाहिए। पता है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा फुल टिकट पे भी रिजर्वेशन चार्जेस लग रहे हैं और हाफ टिकट पे भी रिजर्वेशन चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे मान लो कि भाई आप कहीं गए और आपने बोला भाई हमें तो पूरा कपड़े का लेंथ चाहिए इतना बड़ा, तो बोलेंगे आप चाहे पूरा लो आप चाहे आधा लो, ये फिक्स चार्जेस तो इस पर लगेंगे ही लगेंगे। तो बात समझ में आई, आप चाहे फुल टिकट लो और आप चाहे हाफ टिकट लो, इसको भाई सीट को रिजर्व करा रहे हो ना, तो सीट को रिजर्व कराने का चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, और वो चार्ज फिक्स है। आप पढ़ लीजिए, चाहे आप फुल टिकट लो और चाहे आप हाफ टिकट लो, रिजर्वेशन चार्जेस दोनों के लिए क्या है, सेम है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट, मतलब जितना ही फुल टिकट पे रिजर्वेशन चार्ज लगेगा उतना ही हाफ टिकट पे लगेगा, ठीक है। दोनों पे सेम है। तो भाई क्या हम रिजर्वेशन चार्जेस को कुछ अज्यूम नहीं कर सकते हैं, बताओ, वाई अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो लेट द रिजर्वेशन चार्जेस बी वाई, कोई डाउट है। तो यहाँ से आपने क्या सोचा कि भाई जो हमारे रिजर्वेशन चार्जेस होंगे, ठीक है, वो कितने लगेंगे बताइए, ₹Y लगेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आपने निकाली इतनी, ठीक है। अब इसी बात को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैंने लिख लिया सॉल्यूशन में, लेट द कॉस्ट ऑफ द फुल, मैंने पहले फुल की बात करी और फिर हाफ की, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ द फुल एंड हाफ फर्स्ट क्लास फेयर, फर्स्ट क्लास कोच में जा रहे हो आप, ठीक है। तो फुल टिकट और हाफ टिकट का जो फेयर का जो कॉस्ट है वो कितना है,
रुपीज़ एक्स एंड रुपीज़ एक्स बाय 2 रेस्पेक्टिवली। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने पहले किसकी बात करी है? फुल फेयर, फुल टिकट की, और फिर मैंने हाफ टिकट की। तो फुल टिकट आपका रुपीज़ एक्स है और हाफ टिकट कितना? एक्स बाय 2 रेस्पेक्टिवली। अभी हमने आगे भी कुछ लिखा है, कॉमा एंड द रिजर्वेशन चार्जेस भी रुपीज़ वाई पर टिकट। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने लिखी है, रुपीज़ वाई पर टिकट क्यों लिख दिया मैंने? हर एक टिकट पे आपको वाई देना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप फुल फेयर वाला टिकट लो और चाहे आप हाफ टिकट लो। बात समझ में आई? चाहे लेट के जाओ चाहे बैठ के जाओ, आपको रिजर्वेशन चार्जेस देना पड़ेगा। बात समझ में आई? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, क्या कि सपोज तुम गए टिकट खरीदने, ठीक, तुमने बोला भैया हमको फुल फेयर वाला एक टिकट दे दो, मतलब फुल टिकट एक दे दो, बताओ तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे? एक्स तो देना ही पड़ेगा, साथ में क्या देना पड़ेगा? वाई देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं ऐसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो तुम गए, तुमने बोला भैया 1 फुल टिकट दे दो, ठीक है, और साथ में मुझे 1 हाफ टिकट दे दो, 1 फुल दे दो 1 हाफ दे दो, बताओ कितना रुपए दे के आओगे? 1 फुल के लिए कितना दोगे भाई? फुल का किराया कितना है? एक्स। क्या रिजर्वेशन चार्जेस नहीं दोगे? वो भी तो दोगे, तो एक्स के साथ वाई देना, प्लस वाई देना पड़ेगा फुल टिकट के लिए, फिर प्लस 1 हाफ भी लेके आ रहे हो, ठीक है, तो 1 हाफ के लिए आपको x बाय 2 तो देना पड़ेगा, और साथ में क्या रिजर्वेशन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे? कोई बच्चा ये ना समझ ले कि हाफ टिकट पर रिजर्वेशन चार्जेस हाफ हो जाएंगे, नहीं, रिजर्वेशन चार्जेस तो सेम लगेंगे, चाहे आप हाफ लो चाहे आप फुल लो। कोई डाउट है बताइए? अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। चलिए अब बात आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस 1 केस 2 कुछ ना कुछ हमको दिया होगा, उसको हम पढ़ते हैं। पढ़िए जरा आगे। कह रहा है कि ऑन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशंस A to B, A से B कोई स्टेशन है वहाँ पे जा रहे हैं, तो उसकी आप टेंशन ना लो, होंगे कोई 2 स्टेशन, उसका टिकट खरीदा। तो ध्यान से अगर आप पढ़ें, ऑन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन A to B कॉस्ट ₹2530। इसका क्या मतलब है कि ऑन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, जब उसने बोल दिया ऑन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, तो बताओ ये फुल टिकट की बात कर रहा है कि हाफ टिकट की? फुल टिकट की। अगर उसको हाफ टिकट की बात करनी होती तो वो बोलता ना आपको कि हाफ टिकट लिया है, ऐसा तो नहीं बोला उसने। यानी कि स्टेशन A से B जाने पर आपको फर्स्ट क्लास टिकट का रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट का कितना रुपया देना पड़ता है? 2530, ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली जब इन्होंने कुछ बात नहीं करी तो एक टिकट किसी ने खरीदा होगा, ऑन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट्स नहीं उसने बोला है, टिकट बोला है, तो एक ही टिकट की बात हो रही है, फुल टिकट की बात हो रही है, ठीक है। तो कितना रुपए दे के आता है वो? 2530। तो बताओ एक फुल टिकट के लिए, AC कोच के लिए आपको एक सीट के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? हाँ, x प्लस वाई। एक्स तो देना पड़ेगा फुल सीट के लिए, फुल फेयर है, और y देना पड़ेगा रिजर्व चार्जेस, तो यानी कि x प्लस वाई, और इतना देना पड़ेगा। लेकिन ये किसके इक्वल है? कितना देना पड़ा क्वेश्चन में कह रहे हैं? 2530। ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, और ये भी रुपीज़ में। कोई डाउट है? ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो सिंपल है। हाँ, अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है, यहाँ से पढ़िए, कह रहा है ऑल्सो 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड का मतलब एज वेल एज, मतलब 1 रिजर्व तो लेता ही लेता है एंड 1 रिजर्व हाफ टिकट भी लेता है। सेकंड केस में क्या करता है बताओ? 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास लेता है, मतलब फुल टिकट लिया होगा, इसके लिए कितना देना पड़ेगा? x, और साथ में रिजर्वेशन चार्जेस देने होंगे। एंड का मतलब एज वेल एज, प्लस साथ में कुछ और भी लेता है, पढ़ो। कह रहा है एंड 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। तो हाफ टिकट का रुपए x/2 दिया होगा, साथ में रिजर्वेशन का भी चार्जेस दिया होगा। नहीं समझ में आया? सेकंड केस में एक फुल टिकट लेता है और एक हाफ टिकट लेता है। फुल टिकट के लिए रिजर्वेशन y और हाफ टिकट के लिए रिजर्वेशन चार्जेस y। अब टोटल रुपया इतना आ गया हमारे हिसाब से, लेकिन कितना दे के आता है वो दे के आता है कितना? 3810। तो इसको हम किसके इक्वल रख देंगे? 3810 के। ये बन गई आपकी, मतलब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे अभी, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है? फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर। फुल फर्स्ट क्लास फेयर मतलब आपको क्या निकालना है? x का वैल्यू, भाई x का ही वैल्यू फुल फर्स्ट क्लास फेयर है ना, फ्रॉम स्टेशन A to B एंड ऑल्सो रिजर्वेशन चार्जेस। हाँ भाई, रिजर्वेशन चार्जेस निकालने का क्या मतलब है? y, यानी कि x और y आपको निकाल के देना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब कैसे सॉल्व करें इसको? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, तो ध्यान से चेक करिए जरा। x और x/2 को पास ले आओ, तो x और प्लस x/2 और प्लस y क्या होता है आपका? 2y, है ना, इज इक्वल्स टू 3810। अब एक काम कर सकते हैं, क्या करें बताइए?
मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम या फिर 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, है ना। चलो, तो हमने क्या किया, लेफ्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया। करिए, 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 2 और प्लस 2 2 ज़ा 4 y इज इक्वल्स टू, अब 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, मैंने इसलिए किया ताकि ये x के नीचे जो अपॉन में 2 बैठा है ये हट जाए, ठीक है। और इसके लिए हमें पूरी इक्वेशन लेफ्ट में राइट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 गया, क्या आ गया आपके पास, देखो एक बात बताओ, ये 2x और ये केवल x है, तो 2x प्लस x क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7 6 2 0। अब ये जाके बनी है आपकी इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बताइए कैसे सॉल्व करें, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 3 से, तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको हम हटा देने, जो डायग्राम आपको हमने समझाया था यहाँ पर। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 3, तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, 3x और प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल्स टू, 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे, बताओ, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, 1 जाएगा कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, ऐसा आ गया। इसका आपने नाम दे दिया लेट अस से इक्वेशन नंबर 3। अब आप 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो या 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, बात क्या है, सेम है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 2 में मुझे देखो राइट हैंड साइड बड़ा नंबर दिख रहा है, 4y भी यहाँ पर बड़ा है, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, तो 2 को पहले लिख देंगे, तो 3x और प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7 6 2 0। ये क्या हो गई, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करोगे, थर्ड इसके नीचे लिखो, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 5 9 0, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या कर देंगे, चेंज, ये 3x यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। ये देखो 4y माइनस 3y 1y, 4 माइनस 3 1y, 1 का मतलब क्या होता है, 1 तो लिखते नहीं हम, तो यानी कि y, 4y माइनस 3y y। अब 3x पॉजिटिव 3x नेगेटिव कैंसिल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 0 माइनस 0 0, हाँ भाई 12 माइनस 9 3 और 5 माइनस 5 0 और 7 माइनस 7 0, तो आगे कुछ नहीं बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30, यानी कि रिजर्वेशन चार्जेस कितने हैं, ₹30। अब निकालते हैं x की वैल्यू, तो मेरे ख्याल से आराम से आ जाएगा। नाउ पुटिंग y इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1, तो सीधे सीधे मैं x निकाल दूँ, कोई डाउट है आपको, y की वैल्यू 30 रखोगे, 30 उधर जाएगा माइनस होगा, तो 2530 माइनस 30 2500, ठीक है, तो ₹2500 और ये ₹30। तो अब हम अपनी कॉपी में आंसर कैसे करेंगे बताइए, हम अपनी कॉपी में इस तरीके से आंसर करेंगे, आपको लैंग्वेज लिखना लास्ट में, क्या लिखेंगे, द फुल फर्स्ट क्लास फेयर इज ₹2500 एंड द रिजर्वेशन चार्जेस is ₹30 from station 1 to B।